के लिए आपका परिचय चाहेंगे। मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। पेशे से वकील हूँ। लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज उर्दू डे का भी दिन है और छठ पूजा का भी है, इस पर क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, उर्दू जो है विश्व के बहुत बड़ी आबादी की जबान है और ये भाषा एक क्षेत्र से सीमित ना होकर के पूरे विश्व के लोगों में जानी जाती थी और ये भाषा सही मायने में देखा जाए तो ये भारत की एक जबान बन चुकी थी। इस समय के कालखंड के साथ भाषाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ये शासक पर डिपेंड करता है। और ब्रिटिश हुकूमत के काफ़ी समय बाद भी उर्दू देश में प्रचलित रहा। यहाँ तक कि जो अदालत की भाषा है, खासकर फौजदारी के मामले में, आज भी FIR रपट जो है, बहुत सारे जबान जो है उर्दू और फारसी के होते हैं। और रही बात छठ, जो एक बिहार राज्य से शुरू हुआ था, ये पर्व किसी व्यक्ति की पूजा ना होकर ये प्रकृति की पूजा होती है और ये है राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रचलित हुआ है। जिस तरह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में नूरा कुश्ती चलती रही पिछले 1.5 महीने से, उसके बावजूद भी यहाँ कुछ लोगों ने छठ की पूजा जो है घाट के नज़दीक करी, कुछ ने बाहर करी और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे, तो क्या कहेंगे इसको? देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल जी हों या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी हों, दोनों पार्टियां का उद्देश्य यही है कि जनता के निगाह में वो पार्टियां हितैषी बनी रहें और उनके द्वारा दूसरी पार्टी, जैसे भाजपा के लोग अरविंद केजरीवाल को दोषी मान रहे हैं, आपके लोग भाजपा के लोगों को दोषी मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने तो चिट्ठी LG को लिख दिए थे। LG जो है केंद्र सरकार मोदी के कंट्रोल में होता है, तो छठ के पूजा का इजाज़त जमुना घाट पे ना देना ये भाजपा की नाकामी मानी जाएगी। और भाजपा वाले कहते हैं कि भाई, ऐसे मनोज तिवारी अभी कल का उनका बयान था कि जमुना की सफाई नहीं करवा पाए हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए लोग वहाँ पे जाएंगे तो उनका जो कारनामा है जमुना की सफाई ना करने का वो उजागर हो जाएगा, इसलिए वो अपना छठ के पर्व को जमुना घाट पे इजाज़त नहीं दी है। तो आप किसकी मानते हैं जो है रणनीति है कि वो छठ के लोग छठ मनाने के लिए रोक रहे हैं? ये BJP को माने या आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार माने? देखिए, मैं तो समझता हूँ अभी 7 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम इसी पार्टी के कार्यालय से लेकर के दूसरा पुस्ता से होते हुए 2.5 पुस्ता पार पर हम लोग विरोध यात्रा, महंगाई और निजीकरण के खिलाफ किए हैं। तो वहाँ पर भी मीडिया वालों ने इस बात को छठ पर्व को लेकर कहा। तब भी मैंने कहा कि जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं या क्षेत्रीय त्यौहार हैं वो आस्था के विषय होते हैं, उनको शांतिपूर्वक लोगों को मनाए देना चाहिए, इसकी इजाज़त देनी चाहिए। और जब उस दिन भी मैं कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि यही मोदी सरकार, अभी लेटेस्ट 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो उस समय लाखों की भीड़ जो है कहीं कहीं नरेंद्र मोदी जी
और अन्य पार्टियां हजारों की संख्या में किए हैं, जबकि कोरोना उस समय चरम पे था। तो आज कोरोना जाने के हालात में है, तो सावधानी पूर्वक रखते हुए, कुछ प्रतिबंध लगाते हुए, कुछ रेगुलेट करते हुए छठ पर्व को इन सबको अलाउ करना चाहिए था। ऐसा ना करके एक बहुत बड़ी आबादी का दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों अपमान किए। अच्छा, एक और मेरा सवाल था, जिस तरह से आज उर्दू डे के रूप में जो मनाया जाता, वो अल्लामा इकबाल का जन्मदिन भी मनाया जाता है, इसलिए सरकारी तंत्र जो है आज की रोज़ को मनाने से बचता है। तो क्यों कहें कि केवल उर्दू जबान मुसलमानों की है या अल्लामा इकबाल की वजह से नहीं मनाया जाए? क्या सटीक बात मान ली जाए? देखिए, ऐसा है ना, आज जो केंद्र में सरकार है वो इस देश में हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की रोटी से ही उसको सत्ता मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग इस देश में हिंदू वर्ग को, जो कि मैं समझता हूं कि अगर आप हिंदू शब्द कहते हैं तो उसमें कोई क्लासिफिकेशन फिर जाति का नहीं होना चाहिए, किसी वर्ग का क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जब आपने वर्ग का क्लासिफिकेशन कर दिया है, जातियों में बांट दिया है, तो काहे को हिंदू है? हिंदू सिर्फ आप सत्ता लेने के लिए करते हैं, और ये लोग सिर्फ ये कभी पाकिस्तान का डर दिखा करके, कभी मुस्लिम का डर दिखा करके, कभी अब तो तालिबान का डर दिखा रहे हैं। तो इनका यही है, और इसको लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी देश की बहुत बड़ी आबादी इनके पिछले जो है कई दशक से जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की रोटी खा रहे थे, अब आने वाले समय में इनका ये फार्मूला लागू नहीं हो पाएगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल था, दिल्ली नगर निगम चुनाव बहुत नज़दीक है जी, और आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दे तो बाकी छोटे छोटे दल है वो गठबंधन की राह पर चल रहे हैं, तो क्या आपका संगठन, जो आपकी जो पार्टी है, वो भी गठबंधन में रहेगी या चुनाव में अलग ही लड़ेगी? देखिए, लोक समाज पार्टी दिल्ली के एमसीडी में चुनाव अधिक से अधिक सीटों में लड़ाने का प्रयास करेगी। रही बात गठबंधन की, बहुत सारी पार्टियां आज पंजीकृत हुई हैं, दिल्ली में भी, दिल्ली से बाहर भी। उन सब लोगों का उद्देश्य ये होता है, जब बरसात चालू हो जाता है तो मेढक एकदम टर करने चालू कर देते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी पार्टियां हैं, इलेक्शन में आई हैं, बस वो अपना लोगों को टिकट बेचने कैसे भी है तक ही सीमित रहेंगे। जैसे आप देखिएगा, ये नगर निगम का चुनाव दिल्ली खत्म होते ही कोई भी पार्टी सड़क पे नहीं चलेगी। सिर्फ लोक समाज पार्टी इस देश को बचाने के लिए सड़क से संसद तक पहुंचने का प्रयास करेगी। और रही बात गठबंधन का, जो लोग चाहेंगे तो हम गठबंधन करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है।